औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ सादिया। वेलकम टू माय चैनल इन्फिनाइट ब्रेन, जहां हम साइकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं और आपकी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं जो शायद आप किसी से मिलकर पूरी नहीं कर सकते। तो आज का जो मेरा टॉपिक है इस वीडियो का वो है स्कूल ऑफ थॉट। एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट जब आप सर्चिंग करते हैं या जब आप फील्ड में आगे बढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं जो डिफरेंट चीज़ों को डिस्क्राइब कर रही होती हैं। मतलब ब्रेन का स्ट्रक्चर, ब्रेन के फंक्शनिंग, ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर, ह्यूमन बॉडी की फंक्शनिंग, बिहेवियर, मेंटल प्रोसेस, थॉट्स, ब्ला ब्ला, जितनी भी चीज़ें हमारी साइकोलॉजी से रिलेट करती हैं तो वो कहाँ से आई हैं, वो किस तरफ से निकल कर आई हैं हमारे पास। कि साइकोलॉजी जो आज हमारे पास इस सेंचुरी में मौजूद है वो कहाँ से आई है, या उसको लाने वाला कौन है, या हम तक पहुंचाने वाला कौन है। तो स्कूल ऑफ थॉट बेसिकली वही एक इदारा है या वही एक जगह है जहाँ से साइकोलॉजी निकल कर आई है हमारे पास। आप लोग सब साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, तो विलियम वुंड के बारे में आपको बता देती हूँ। विलियम वुंड वो शख्स थे जिन्होंने फर्स्ट लेबॉर्ट्री कायम की थी साइकोलॉजी की, जिसमें उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, अपने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने के लिए एक लेबॉर्ट्री बनाई थी लिप्सिक में, जिसका नाम विलियम वुंड के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर रहा, क्योंकि वो फर्स्ट लेबॉर्ट्री थी साइकोलॉजी की जहाँ सिर्फ साइकोलॉजी को ही रिसर्च बेस्ड बनाया जाता था, या साइकोलॉजी के ही रिसर्च की जाती थी, या उनके टॉपिक पे डिस्कस किया जाता था। तो इसी तरीके से साइकोलॉजी जब मॉडर्न एरा में यूज़ की जाती है, या मॉडर्न एरा में जब हम बात करते हैं साइकोलॉजी की, तो विलियम वुंड का नाम हम फरामोश नहीं कर सकते, बिकॉज मॉडर्न एरा तक लाने वाले विलियम वुंड ही थे। उन्होंने ही फर्स्ट लेबॉर्ट्री कायम की थी, जिसकी वजह से हम अगर रिसर्च वगैरह करते हैं या हम रिसर्च में आगे जा रहे हैं, जैसे हम जब मैं आपको इसका स्टडी स्ट्रक्चर बताऊँगी कि एमफिल वगैरह क्या होता है या एमएस क्या होता है, तो आप उसमें देखेंगे कि डिफरेंस क्या क्या होते हैं। तो रिसर्च बेस्ड जब एक सेटअप आता है तो आपको बहुत ज़्यादा नीड होती है लेबॉर्ट्री की, जहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर सकें, आपके पास सब्जेक्ट्स मौजूद हों, जहाँ पे आपको कोई रोक टोक ना हो। तो ये एक लेबॉर्ट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है रिसर्च के लिए। तो विलियम वुंड ने सबसे ज़्यादा जो हेल्प की थी साइकोलॉजी को आगे तक पहुँचाने में, वो लेबॉर्ट्री कायम करके की थी, ताकि आज जो हमारे पास अब तक रिसर्चेस हो रही हैं वो इन्हीं लेबॉर्ट्री में कंडक्ट की जाती हैं, और मज़ीद लेबॉर्ट्रीज़ अब बन चुकी हैं हर जगह पर, हर अपने शहर और मुल्क वगैरह में। सो ये विलियम वुंड की रही बात। अब आ जाते हैं स्कूल ऑफ थॉट की तरफ। स्कूल ऑफ थॉट बेसिकली वो एक टर्म है, या वो एक ऐसी बात या एक ऐसा इदारा मैं आपको कहती हूँ वो है कि जिसमें डिफरेंट लोगों के आइडियाज़ होते थे। मींस जब हम घर में बैठे होते हैं, किसी से डिस्कस कर रहे होते हैं, कोई अपना, हर बंदा अपना अपना एक आइडिया दे रहा होता है डिफरेंट रिलेटेड टॉपिक्स को, डिफरेंट रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्यूशंस को। तो जिस तरीके से घर में डिफरेंट फ़र्द होते हैं, वो अपने अपने आइडियाज़ देते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इसी तरीके से पहले जो सेंचुरीज़ थी, पहले जो एरा जो हमारे बैक एरा गुजर चुके हैं, उनमें जब लोग साइकोलॉजी को डिस्कस करते थे या अपने आइडियाज़ देते थे, तो वो स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर आते थे। मींस स्कूल ऑफ थॉट एक ऐसा इदारा बनाया गया था, या एक ऐसा इदारा है जिसमें हर डिफरेंट कैटेगरी का बंदा या हर डिफरेंट आइडियलिज़म का बंदा, जिसने अपने डिफरेंट आइडिया दिए थे साइकोलॉजी को लेकर, वो स्कूल ऑफ थॉट के अंडर ले करता था। मींस आप ये कह सकते हो कि विदाउट स्कूल ऑफ थॉट कोई बंदा को हम ये नहीं कह सकते थे कि वो साइकोलॉजी से, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं स्कूल ऑफ थॉट जो रेफ़र करता है वो ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट के एक तादाद, एक मजमूए पे रेफ़र करता है। या स्कूल ऑफ थॉट का नाम ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पर ये एक ऐसा इदारा होता है या एक ऐसी जगह होती है जहाँ डिफरेंट किस्म के लोग, डिफरेंट आइडिया के लोग, डिफरेंट थिंकिंग के लोग, डिफरेंट कॉग्निशन प्रोसेस के लोग एक ही प्रॉब्लम को लेकर अपने डिफरेंट कैटेगराइज करके उसके सॉल्यूशंस देते हैं। तो स्कूल ऑफ थॉट भी यही है साइकोलॉजी का, कि जहाँ पर डिफरेंट आइडियलिज़म के लोग, मींस साइकोलॉजी को डिफ़ाइन करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जहाँ पे डिफरेंट लोग, डिफरेंट लोग नहीं, साइकोलॉजिस्ट, जो साइकोलॉजिस्ट उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उस प्रॉब्लम सॉल्विंग को डिस्क्राइब करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, या डिसऑर्डर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो सिर्फ साइकोलॉजी से रिलेट करती हैं और अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, वो स्कूल ऑफ थॉट कहलाता है। मींस बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट का ग्रुप जो एक जगह बैठकर एक ही बीमारी या एक ही टॉपिक को डिफरेंट आइडियाज़ के थ्रू सॉल्व करें या उसके सॉल्यूशंस तक पहुँचें, तो वो इदारा या वो जगह हमारे स्कूल ऑफ थॉट से लिंक करती है या मुशाबिहत रखती है।
जैसे फॉर एग्जांपल आप ये कह लें कि एक घर होता है, एक घर में डिफरेंट कैटेगरी के लोग रह रहे होते हैं, तो वो अगर कोई एक मसला घर में आ जाता है तो डिफरेंट लोग मींस जो घर के फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो अपने अपने आइडियाज़ शेयर कर रहे होते हैं उस प्रॉब्लम्स को लेकर। तो इसी तरीके से स्कूल ऑफ थॉट भी साइकोलॉजी के हैं। अब हमारे पास स्कूल ऑफ थॉट्स डिफरेंट है, मीन्स हमारे पास 5 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, यानी जो साइकोलॉजिस्ट का ग्रुप था उस टाइम पर स्कूल ऑफ थॉट से रिलेट करता हुआ, तो उन्होंने 5 ऐसी वेज हमें दी थी या 5 ऐसे स्कूल ऑफ थॉट्स दिए थे जिसमें हर स्कूल ऑफ थॉट ने अलग अलग कैटेगरी करके साइकोलॉजी को डिफाइन किया था। अब स्कूल ऑफ थॉट वो 5 हैं क्या? स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे स्कूल ऑफ थॉट हमारे पास 5 हैं। हमारे पास मेजर जो 5 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो है नंबर 1 पे हमारा स्ट्रक्चरलिज्म है। स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, डिटेल क्या है उसकी वो हम लेटर डिस्कस करेंगे। सेकंड जो हमारा है वो फंक्शनलिज्म है। थर्ड नंबर पर जो हमारा आता है वो आता है हमारा बिहेवियरिज्म। नंबर 4 पे हमारा गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ थॉट आता है एंड नंबर 5 पे हमारा साइको एनालिसिस आता है। अब स्ट्रक्चरलिज्म किसने प्रपोज किया था? मींस मैंने आपको बताया कि ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट थी जिन्होंने अपने अपने तरीके से साइकोलॉजी को डिफ़ाइन किया या साइकोलॉजी के ब्रांचेस को डिफ़ाइन किया या साइकोलॉजी में जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं हमारे पास, जो भी इंटरवेंशंस होती हैं या जो भी उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस होते हैं, वो हर साइकोलॉजिस्ट ने अपना अपना आइडिया शेयर किया था। अब हर साइकोलॉजिस्ट का आइडिया डिफरेंट था। किसी साइकोलॉजिस्ट ने हमें जो आइडिया दिया था वो स्ट्रक्चरलिज्म का दिया था, किसी ने फंक्शनलिज्म का दिया था, इसी तरीके से किसी ने गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ थॉट का दिया था, किसी ने बिहेवियरिज्म का दिया था एंड किसी ने साइको एनालिसिस का दिया था। अब ह्यूमनिस्टिक का जो स्कूल ऑफ थॉट था वो रिलेट हमारा किससे करता था? स्कूल ऑफ थॉट वो हमारा रिलेट करता था। मेजर जो स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर थे हमारे पास वो विलियम बोन्ड थे और एडवर्ड टिचनर थे। मींस स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में जो कॉन्सेप्ट दिया था, जिनकी थिंकिंग सबसे ज़्यादा मानी जाती थी, वो हमारे पास एडवर्ड टिचनर थे एंड विलियम बोन्ड थे। इसी तरह से फंक्शनलिज्म का भी जो हमें कॉन्सेप्ट दिया था, या जो फंक्शनलिज्म के हमारे पास थिंकर थे उनमें भी हमारे बहुत अहम नाम मौजूद हैं जिन्होंने फंक्शनलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें हमारे पास विलियम जेम्स का नाम मौजूद है जो बहुत ज़्यादा हाईली इन्फ्लुएंस थिंकर थे हमारे फंक्शनलिज्म के। इसके अलावा 2 बहुत मशहूर हमारे पास नाम थे विलियम जेम्स के अलावा जो फंक्शनलिज्म की, जिन्होंने बहुत अच्छी और बहुत अच्छे तरीके से उसको एक नई राह की तरफ डिफ़ाइन किया साइकोलॉजी को लेकर। एंड उसमें हमारे जॉन डेवन हार्वेकर मौजूद थे, जिसमें विलियम जेम्स के साथ जिन्होंने अपनी फंक्शनलिस्ट थिंकिंग को आगे बढ़ाया। तो अब हमारे जो रह जाता है वो बिहेवियरिज्म है। बिहेवियरिज्म के थिंकर हमारे पास कौन थे जिन्होंने बिहेवियरिज्म का हमें कॉन्सेप्ट दिया? बिहेवियरिज्म के जो हमारे थिंकर थे उनके बहुत ज़्यादा मशहूर एक्सपेरिमेंट्स भी ऐसे हैं जो आज हम देखते हैं। इवन पेवलव जैसे हैं, BF स्किनर हैं हमारे पास, एंड इसके अलावा हमारे पास जॉनी बी वाटसन जिसको हम कहते हैं, जिनके ये 3 ऐसे हमारे बिहेवियरिस्ट थे या बिहेवियरिस्ट थिंकर थे जिन्होंने बहुत मशहूर एक्सपेरिमेंट्स किए और स्टिल वो एक्सपेरिमेंट हमारे सिलेबस वगैरह में अभी तक इंक्लूडेड है और उस पर अभी भी हम लोग जो है वो अपनी स्टडीज़ करते हैं। जो थर्ड हमारा था साइको एनालिसिस, साइको एनालिटिकल या साइको डायनामिक, जो अब हमारे पास स्टिल करंट स्टडी कंटेंट में मौजूद है। साइको एनालिसिस के जो हमारे थिंकर थे वो सिगमंड फ्रॉइड थे। सिगमंड फ्रॉइड ने हमें बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज़ पे रिसर्चेस की हैं और बहुत सारा साइकोलॉजी को उन्होंने वास्ट किया, अपनी बहुत सारी उन्होंने रिसर्चेस करके या डेफिनेशंस देके या बहुत सारे सब्जेक्ट्स को डिफ़ाइन कर। इसी तरीके से साइकोडायनामिक के जो हमारे थिंकर हैं जिन्होंने फ्रॉइड का साथ दिया, उसमें एना फ्रॉइड हमारे पास है, कार्ल यूंग है हमारे पास एंड एरिक एरिक्सन, जिन्होंने फ्रॉइड के साथ मिलकर या फ्रॉइड के उसको स्कूल ऑफ थॉट को प्रमोट किया और उस थिंकिंग को आगे लेकर गए और उसी को आगे डिस्क्राइब किया। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ थॉट। गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ थॉट में हमारे पास जर्मन वर्ड जैसे गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी है, जब गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी या गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ थॉट का जिक्र आया तो उसमें जर्मन वर्ड है हमारे पास एक साइकोलॉजी में कॉन्फ़िगरेशन, जिसको फॉर्म होल के तौर पर तस्वुर किया जाता है। मतलब गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ थॉट जो हमारे पास आया बाद में वो ये था कि सारे स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म एंड साइको एनालिसिस का जो एक निचोड़ था, यानी उन सारे थिंकर्स, वो सारे साइकोलॉजिस्ट की थिंकिंग जो बाकी हमारे स्कूल ऑफ थॉट्स में मौजूद थी, तो उनकी सारी थिंकिंग को एज अ होल तौर पर जब लाया गया या आगे प्रमोट किया जा रहा है तो वो गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ थॉट में लाया गया। मींस गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ थॉट हमारे पास ऐसा स्कूल ऑफ थॉट था जिसमें फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, साइको एनालिसिस
एंड बिहेवियरिज्म, इन चारों चीज़ों की जो मेन की पॉइंट्स थे, या इन सब चारों से जो थिंकर रिलेट करते थे, उन सब ने जो अपना अपना काम दोबारा प्रपोज किया वो गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ थॉट में दिया। मींस डिफरेंट कैटेगरीज़ के आइडियाज़ जो एक स्पेसिफ़िक अपने स्कूल ऑफ थॉट्स में देते थे, जब वो गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ थॉट में लाया गया उनका आइडिया, तो वो उनके आइडियाज़ मर्ज हो गए। मींस जैसे स्ट्रक्चरिज्म वालों का कहना था कि उनका सिर्फ फोकस था कि ह्यूमन माइंड का स्ट्रक्चर क्या है। जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रही हूँ, इसकी पूरी डिटेल है, वो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर उस पर लेक्चर अपना प्रोवाइड करूँगी। इसी तरीके से फंक्शनिज्म वालों का था कि किस तरीके से फंक्शन करता है आपका माइंड, या आप किस तरीके से फंक्शन करते हो। तो गेस्टॉल्ट में इन दोनों चीज़ों को मर्ज कर दिया गया। मीन्स कि उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसका फंक्शन कैसे परफॉर्म होता है। जब इन दोनों चीज़ों की एट ए टाइम बात की गई तो वो स्कूल ऑफ थॉट में मर्ज हो गया। मीन्स स्कूल ऑफ थॉट हमारा ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है जिसमें चारों हमारे स्कूल ऑफ थॉट को मर्ज करके उनकी चारों कैटेगरीज़ या उनकी चारों की कैरेक्टरिस्टिक्स को, उनके थिंकर की जो प्रमोशंस थी या जो उनके प्रमोटेड वर्क थे, उन सब को इसमें एज अ होल जब यूज़ किया गया तो वो हमारा गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ थॉट में आ गया। सो ये हमारे डिफरेंट 5 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो साइकोलॉजी के बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनकी अपनी एक डिटेल हिस्ट्री है। हर स्कूल ऑफ थॉट ने, हर स्कूल ऑफ थॉट के थिंकर ने अलग अलग इसकी हिस्ट्री दी है। उस पर भी हम ज़रूर इंशाल्लाह अपनी, मैं एक बहुत डिटेल वीडियो दूंगी आपको कि वो होते क्या हैं या किस तरीके से उन्होंने अपना अपना बयान किया था साइकोलॉजी को। सो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और अगर आपको नहीं समझ आए, कोई आपकी क्यूरी है, तो आप मुझे लिखकर सेंड कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी भी आपके पास मौजूद है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड अपना रखें ख्याल और मुझे रखें दुआ में। अल्लाह हाफ़िज़।